एक शांत, श्वेत आकाश। कैलाश पर्वत पर बर्फ गिर रही है, लेकिन आज कोई असामान्य ऊर्जा है। महादेव ध्यान में हैं और माता पार्वती के मन में एक जिज्ञासा है। स्वामी, आज आपका मन बहुत व्यथित सा प्रतीत होता है। क्या कोई असामान्य बात हुई है पार्वती? क्या तुम जानती हो, एक समय था जब समस्त ब्रह्मांड केवल एक गाय के चारों ओर घूमता था। गौ माता, क्या वो केवल पूजा का माध्यम है या उनका कोई रहस्य भी छुपा है? उनकी पीड़ा, उनका त्याग, जिसे आज की दुनिया भूल चुकी है। आज मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगा जो केवल ब्रह्मा, विष्णु और मैं जानते हैं। यह कथा आरंभ होती है सतयुग में, जहां धरती की रक्षा एक गाय के अमृत से होती थी। उस असुर का नाम था कंशक। वह चाहता था कि वह गाय केवल उसके लिए अमृत दे। गौमाता अपना प्राण बचाते हुए घने जंगलों में चली जाती हैं। उनके अश्रु से वन में अमृत की धार बहने लगती है। पार्वती, वही अमृत आज भी धरती में है, लेकिन कोई देख नहीं पाता, क्योंकि हमारी दृष्टि अब स्वार्थ से ढक चुकी है। पार्वती शिव की कथा में डूब चुकी थीं। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे वह उस समय को स्वयं देख रही हों। अब तुम्हें बताता हूं उस महापुरुष की कथा, जिसने गौ माता के लिए अपने प्राण भी दांव पर लगा दिए थे। सतयुग के घने वनों में एक ऋषि थे, दयानंद। तप में लीन, पर भीतर करुणा की गंगा बहती थी। गौ माता भागती हुई आश्रम पहुंची। उनके शरीर पर खून के निशान थे, आंखों में करुणा की पुकार। माता, किसने आपको इस स्थिति में पहुंचाया? गौ माता की आंख से एक आंसू गिरता है, और जहां वह गिरता है वहां से औषधीय पौधे उगाते हैं। आज से गौ माता मेरी शरण में है। कोई भी उन्हें छूने का प्रयास करेगा तो उसे मेरी अग्नि भस्म कर देगी। कुछ ही समय बाद असुर कंशक के सैनिक वहां पहुंचते हैं, तलवारें लिए, भयानक चेहरों के साथ। आर्षि दयानंद की आंखें अंगारे जैसी हो जाती हैं। उनके कमंडल से अग्नि की ज्वाला निकलती है। क्षण में सारे सैनिक भस्म हो जाते हैं, केवल राख रह जाती है। गौ माता सुरक्षित होती है। शिव की यह कथा सुनकर पार्वती की आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। वह गौ माता की पीड़ा अनुभव कर रही थीं। स्वामी, यह कंशक कौन था? उसके मन में इतनी नफरत क्यों थी गौ माता के लिए? कंशक एक असुर था, पर जन्म से नहीं, संस्कारों से। त्रेता युग के अंतिम चरण में एक राज्य था, भैरवपुर। वहां का राजा बलवान था, पर क्रूर। उसके पुत्र कंशक को किसी जन्म में शाप मिला था, तू गौहत्या करेगा और अंत में उसी से मरेगा। उस शाप ने उसके मन को विकृत कर दिया। वह हर उस चीज से नफरत करने लगा जो पवित्र थी, विशेषकर गौ माता से। उसने असुरों, राक्षसों और तामसिक ऊर्जा को एकत्र किया और एक गौवध यज्ञ की योजना बनाई। कंशक ने माया रची। एक दिव्य गौ माता को भ्रम में डालकर उसे यज्ञ भूमि की ओर खींचा गया। शिव बोले, और तब प्रकट हुए आर्षि दयानंद। उन्होंने कंशक की पूरी योजना नष्ट कर दी। आकाश गड़गड़ाया, पृथ्वी कांप उठी। आर्षि और असुर आमने सामने थे। ऋषि ने गौमाता के चरणों की धूल को अपनी अग्नि में मिलाकर एक अस्त्र बनाया, और उसी अस्त्र से कंशक का अंत हुआ। गौमाता ने आकाश में सिंहनाद किया, और जहां जहां वह नाद पहुंचा वहां गायों की रक्षा का संकल्प लिया गया। शिव बोले, आज भी जो गौ माता की सेवा करता है उसे उस आर्षि का आशीर्वाद मिलता है, और जो उनकी हानि करता है उसे वही शाप मिलता है जो कंशक को मिला था। पार्वती झुककर शिव को प्रणाम करती है, और उसी क्षण आकाश से एक सफेद गाय उनके समीप आ जाती है। नाथ, ये गौ माता केवल एक जीव नहीं लगती, इनमें कोई दिव्यता छुपी है क्या? गौ माता केवल पृथ्वी की नहीं, वे ब्रह्मांड की मां हैं। वे सृष्टि के आरंभ में कामधेनु के रूप में प्रकट हुई थीं। ब्रह्मा की पहली सृष्टियों में से एक। उसके सींगों में वेद, आंखों में शास्त्र और खुरों में धर्म छिपा था। परंतु ब्रह्मांड हिल उठा। प्रभु, मुझे उस लोक में भेजिए जहां मेरी सेवा हो, जहां मुझे मां माना जाए, जहां वे एक मां की तरह हर जीव का पालन करें। त्रेता में उन्होंने नंदिनी बनकर आर्षि वशिष्ठ की सेवा की। द्वापर में श्री कृष्ण की गायें बनकर उनकी लीला में सम्मिलित हुईं। किसी भी जीव की मां इतनी शक्तिशाली और फिर भी इतनी कोमल। जहां सेवा है वहां शक्ति स्वयं प्रकट होती है। जो गौ माता की सेवा करता है वह स्वयं मेरी आराधना करता है, और जो उन्हें पीड़ा देता है वह सृष्टि को आघात करता है।
पार्वती ने व्रत लिया। हर शुक्रवार को वह गौ माता की सेवा करेंगी ताकि संपूर्ण लोगों का कल्याण हो। इस कथा का पार्ट 2 चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर ईश वीडियो 100 लाइक आएंगे तो उसी दिन पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। हर हर महादेव।